दोस्तों अगर आप भी चेन्नई और लखनऊ के बीच आईपीएल का 39वां मुकाबला देखने के बाद खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 100 लाइक्स का, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैच देखते हैं। दोस्तों जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि जब भी लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अब आमने सामने आती है तो मैच अपने आप बहुत ज्यादा रोमांचक हो जाता है। और यहाँ अब बारी थी चेन्नई सुपर किंग्स की अपने मैदान एमए चिदम्बरम स्टेडियम पर लखनऊ की टीम से पुराना बदला लेने की, और इसीलिए यहाँ पर लखनऊ की टीम ने टॉस तो जीता लेकिन अपने पैर पर कुल्हाड़ी तो उन्होंने तभी दे मारी जब गेंदबाजी करने का निर्णय उन्होंने लिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लखनऊ के खिलाफ चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भले शुरुआत अच्छी नहीं की लेकिन यहाँ पर अंजाम ऐसा हो जाएगा इसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया हुआ था। हुआ ये कि जब अजिंक्य रहाणे और ऋतुराज गायकवाड़ पारी की शुरुआत करने के लिए आए तो यहाँ पहले ही ओवर की छठी गेंद पर मैट हेनरी ने केएल राहुल के हाथों अजिंक्य रहाणे को कैच आउट करवा दिया और रहाणे 3 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 1 रन बनाकर आउट हुए। और ऋतुराज गायकवाड़ अजिंक्य रहाणे के बीच जिस साझेदारी की सबसे ज्यादा बड़ी उम्मीद लगाई जा रही थी वही साझेदारी यहाँ मात्र 4 रन बनाकर ही टूट गई। अब चेन्नई की टीम का पहला विकेट इतनी जल्दी गिर गया था तो मैच में रोक लगना तो लाजमी था, लेकिन दोस्तों पता नहीं था कि ऋतुराज गायकवाड़ तो आज अलग लय में आए हैं। हुआ ये कि ऋतुराज गायकवाड़ और डेरिल मिचेल जब पारी को आगे बढ़ा रहे थे तभी छठे ओवर की दूसरी गेंद पर डेरिल मिचेल भी अपना आपा खो बैठे और यहाँ 10 गेंदों पर मात्र 11 रन की पारी खेलकर वो यश ठाकुर को अपना विकेट दे बैठे, जिसके चलते यहाँ दूसरा बड़ा झटका चेन्नई सुपर किंग्स को मात्र 49 रन के कुल स्कोर पर ही लग चुका था। अब यहाँ 2 विकेट गिर जाने के बाद ऐसा लगने लगा कि आज चेन्नई की टीम 150 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ और रविंद्र जडेजा पर अब पूरी जिम्मेदारी थी स्कोर को आगे बढ़ाने की। लेकिन यहाँ पर दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस दौरान 52 रन की साझेदारी भी कर दी थी। यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना अर्धशतक पूरा करते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखी, लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ खड़े रविंद्र जडेजा को मोहसिन खान ने अपने जाल में फंसाया, जहां वो 19 गेंदों पर 16 रन बनाकर केएल राहुल को कैच थमा बैठे। और जब रविंद्र जडेजा का विकेट गिरा तब मात्र 101 रन चेन्नई की टीम बनाने में कामयाब रही थी और ओवर 12 पूरे हो चुके थे। अब 8 ओवर शेष बचे हुए थे, 100 रन का आंकड़ा पार हुआ था। अब मैदान पर एंट्री हो जाती है शिवम दुबे की, जहां शिवम दुबे और ऋतुराज गायकवाड़ ने तो ठान लिया था कि भले कितने भी विकेट गिर जाएं लेकिन वो इस मुकाबले में रुकने वाले नहीं है। और अपनी टीम को 200 का सपना दिखाने के बाद यहाँ पर शिवम दुबे और ऋतुराज गायकवाड़ ने अब तेज बल्ला चलाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते यहाँ दोनों बल्लेबाजों ने 50 रन की साझेदारी तो मात्र 21 गेंदों में पूरी कर डाली और यह साझेदारी फिर रुकने का कहां नाम लेने वाली थी। ऋतुराज गायकवाड़ अपने शतक के बेहद ही नजदीक पहुंच चुके थे तो वहीं शिवम दुबे ने इस दौरान अपना अर्धशतक मात्र 22 गेंदों में पूरा करके हर किसी को हैरान कर दिया कि इस मुश्किल पिच पर दुबे आखिर इतने बड़े शॉट लगा कैसे पा रहे हैं। और जिसके चलते 46 गेंदों पर 104 रन की साझेदारी शिवम दुबे और ऋतुराज गायकवाड़ के बीच हो गई। यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने अकेले दम पर मैच पलटने का काम किया। हालांकि यहाँ चौथा बड़ा झटका फिर चेन्नई की टीम को शिवम दुबे के रूप में लगा। जी हाँ दोस्तों, जब 20वें ओवर की चौथी गेंद पर शिवम दुबे 2 रन भागने की कोशिश कर रहे थे तभी उनको क्विंटन डिकॉक ने रन आउट कर दिया और 27 गेंदों पर वो 3 चौके और 7 छक्कों की बदौलत 66 रन बनाकर आउट हुए। और शिवम दुबे का जब विकेट गिरा था तब चेन्नई की टीम ने 205 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया था। अब यहाँ मैदान पर ऋतुराज का साथ निभाने के लिए अगली 2 गेंदों पर महेंद्र सिंह धोनी उतरे। हालांकि इस बीच 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ स्ट्राइक पर थे लेकिन उन्होंने छक्का चौका लगाने की बजाय महेंद्र सिंह धोनी को स्ट्राइक देने के लिए मात्र 1 रन भागा, जिससे कि दर्शक उनकी एक गेंद तो देख ही सके बल्लेबाजी की। और यहाँ पर धोनी जैसे ही स्ट्राइक पर आए तो उन्होंने पहली ही गेंद पर 400 के स्ट्राइक रेट के साथ चौका जड़ दिया और इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने 210 रन का आंकड़ा पार किया, वो भी मात्र 4 विकेट गंवाकर। और हाँ दोस्तों, एक समय पर ऐसा लग रहा था कि चेन्नई की टीम 150 रन भी बना नहीं पाएगी, लेकिन अब लखनऊ के आगे चेन्नई की टीम ने 211 रन का लक्ष्य रख दिया था। अब लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए जहां मैट हेनरी, मोहसिन खान और यश ठाकुर को मात्र एक एक विकेट हाथ लगा। अब दोस्तों बारी थी लखनऊ की टीम को इस मैच में वापसी करते हुए चेन्नई की टीम को कड़ी टक्कर देने की, लेकिन यहाँ पर जब क्विंटन डिकॉक और
केएल राहुल ने पारी की शुरुआत की तो दोनों बल्लेबाजों ने पिछली बार चेन्नई के खिलाफ नाबाद रहते हुए काफी अच्छी साझेदारी को आगे बढ़ाया था, लेकिन आज इस मैच में क्विंटन डिकॉक को पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर दीपक चाहर ने उनकी गिल्लियां उखाड़ फेंक उनको बोल्ड आउट कर दिया, जिसके चलते यहाँ क्विंटन डिकॉक बिना अपना खाता खोले ही पवेलियन की ओर आगे बढ़ चले। अब दोस्तों पहले ही ओवर में शानदार आउटसाइड ऑफ गेंदबाजी करके दीपक चाहर ने ये तो मन में बैठा दिया था लखनऊ की टीम के कि यहाँ पर बल्लेबाजी करना अब उनके लिए आसान होने नहीं वाला। यहाँ अब केएल राहुल का साथ निभाने के लिए मार्कस स्टोइनिस मैदान पर आए, जहाँ दोनों बल्लेबाज अब स्कोर को आगे बढ़ाते उससे पहले ही संकेत तो मिल चुके थे कि केएल राहुल का विकेट अगले ही पल कभी भी जाने वाला है, क्योंकि दोस्तों केएल राहुल मैदान पर तो थे लेकिन शॉट लगाने की जब वो कोशिश कर रहे थे तो काफी जूझते हुए नजर आ रहे थे। और यहाँ इसी मौके की फिराक में मुस्तफिजुर रहमान बैठे हुए थे, जहाँ धोनी के कहने पर ऋतुराज गायकवाड़ ने 5वां ओवर मुस्तफिजुर रहमान से करवाया, जहाँ मुस्तफिजुर रहमान ने इस 5वें ओवर की चौथी गेंद को हार्ड लेंथ पर डाला और केएल राहुल आउटसाइड ऑफ के ऊपर से चौका लगाने की कोशिश में सीधा ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों में कैच थमा बैठे और ये सबसे बड़ा विकेट लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का गिरा और यहाँ केएल राहुल 16 रन बनाकर चलते बने। अब केएल का विकेट गिर जाने के बाद मार्कस स्टोइनिस तो दूसरे छोर से पारी को संभाल रहे थे, लेकिन अब उनका साथ निभाने के लिए देवदत्त पडिक्कल उतरे। जी हाँ दोस्तों, T20 में देवदत्त पडिक्कल 18 गेंदों में 13 रन बनाकर खेल रहे थे और एक भी बाउंड्री उनके बल्ले से निकल नहीं पाई थी, जिससे कि ये तो समझ में आ चुका था कि देवदत्त पडिक्कल इस बार खेलने के मूड में ही नहीं है। और यहाँ मथीसा पथिराना जैसे ही अपना पहला और पारी का 11वां ओवर लेकर आए तो इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मथीसा पथिराना ने देवदत्त पडिक्कल को विकेट से हटकर शॉट खेलने पर मजबूर कर दिया और फुल लेंथ की गेंद को वो लेग स्टंप की तरफ खेलने के लिए गए, जिसके चलते यहाँ 151 की रफ्तार से गेंद सीधा देवदत्त पडिक्कल की गिल्लियों को उखाड़ फेंकी और पडिक्कल का विकेट गिर गया, जिसके चलते यहाँ देवदत्त पडिक्कल मात्र 13 रन बनाकर ही आउट हुए। अब लखनऊ की टीम ने यहाँ 11 ओवर में अपने 3 विकेट गंवाकर मात्र 88 रन बनाए थे। अब लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम इस मैच में फंसती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि दोस्तों अब मैच जीतने के लिए 42 गेंदों पर 97 रन की जरूरत थी। हालांकि दोस्तों मार्कस स्टोइनिस मात्र लखनऊ सुपर जायंट्स की लास्ट उम्मीद बने हुए थे जो मैच को करीब लेकर जा सकते थे, क्योंकि दोस्तों निकोलस पूरन को तो अपनी गेंदबाजी से मोइन अली, जडेजा और यहाँ तक कि मथीसा पथिराना काफी तंग करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन यहाँ मार्कस स्टोइनिस को कोई भी गेंदबाज अपने जाल में फंसा नहीं पा रहा था, जिसके चलते मुकाबला आगे जैसे ही बढ़ता चला गया रोमांचक मैच की उम्मीदें और भी बढ़ने लग गई। यहाँ पर हालांकि मार्कस स्टोइनिस और निकोलस पूरन ने मैच को और भी ज्यादा रोमांचक तो तब बना दिया जब मथीसा पथिराना के एक ही ओवर में 17 रन जड़ दिए गए और यहाँ से दोस्तों मैच अब लगने लगा कि लखनऊ की टीम जीत कर ले जाएगी, लेकिन आखिर दोस्तों अंत में तो वही टीम जीतती है जो सबसे ज्यादा मेहनत करती है और वो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम, जो कि मैच जीतने में कामयाब रही। बाकी अब आप सभी की क्या राय है इस मैच में चेन्नई के प्रदर्शन के बारे में और आप उनको 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।